3.3 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और 4 में से मैं आपको 2 करके बताऊंगा और 2 आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ ना। जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने ले लिए, बाकी उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना और अच्छा हो जाएगा ना। तो देखो ये क्या पूछ रहा है कि 4 सवाल दे दिए इसने, चारों में से पूछ रहा है कि कैलकुलेट करने के बाद आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और अगर सॉल्व करने के बाद चरपद की सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो वो द्विघात समीकरण होगा, और अगर चरपद की 2 घात नहीं आती है, उससे छोटी या उससे बड़ी आती है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखते हैं हम कैसे होता है ये, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं हम इसको, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये x दोनों से गुणा होगा और ये दोनों आपस में गुणा होगा, ठीक। तो x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, कल बताया था गुणा करते हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इस पर देखो कितनी घात है, कुछ भी घात नहीं होती तो क्या मानते हैं हम, 1। इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है, तो हम गुणा कर रहे हैं तो एक एक घातें जुड़ कर कितनी हो गई, 2। अब x को x से गुणा करें तो ये इधर चर है इधर अचर है, तो अब दोनों अलग अलग है, तो 1 को किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है जिससे हम उसको गुणा कर रहे हैं। तो 1 को कैसे गुणा कर रहे हैं, x से तो x आ गया, प्लस 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 हो गया, और ये प्लस का 8 ऐसे की ऐसे, ठीक, बराबर का बराबर। अब देखो इसमें मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर हम दोनों को गुणा करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कल बताया था ना मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे होता है ना। बताया था कि अगर कंडीशन हमारे पास ये आती है सवाल में तो हम ये ले लेते हैं, और ये आती है तो ये ले लेते हैं। तो हमारे पास देखो कौन सी कंडीशन है, ये है कि ये है, ये वाली है ना, पहली संख्या समान, दूसरी संख्या समान और चिन्ह अलग अलग, ठीक। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और इधर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो गुणा करके भी कर लेना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ी 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएगी, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो x को स्क्वायर से गुणा करा, x स्क्वायर है ना, अब इन सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर, अब x स्क्वायर इधर का है का, ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का, ठीक। अब ये क्या बचा यहाँ, प्लस x, यहाँ बचा प्लस का 8, और ये कितना हो गया, बराबर माइनस के 4। अब इसको हल करो, एक्स स्क्वायर एक बार है, ये भी एक बार है ना। कल बताया था संख्या समान हो और चिन्ह असमान हो तो वो आपस में कट जाती है। तो देखो संख्या समान है ना, ये एक्स स्क्वायर समान है, लेकिन इस पर प्लस का है इस पर माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगी। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, x प्लस 8, अब ये माइनस के 4 उधर है, इस 4 को भी इधर ले आओ, माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा हमारे 0। तो ये हो गया x। अब ये दोनों चर पद है और अचर पद है, दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 8 12 बराबर 0। अब ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये चर पद है, इस पर घात 2 है कि नहीं है। तो देखो इस पर 2 है की घात नहीं है ना, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से हम इसको दूसरे को करेंगे। अब देखो इसमें ये सूत्र लग रहा है, इस सूत्र हमें आएगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सूत्र याद होंगे। मैं इसको एक बार सूत्र को लिख देता हूँ, क्या होता है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है सूत्र देखो, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस सूत्र के 3 a इंटू बी स्क्वायर प्लस सूत्र के 3 a, इधर पहले इसको स्क्वायर कर लो फिर इसको b का स्क्वायर कर लो, ठीक। ये हो गया हमारा इसका सूत्र। अब इस सूत्र के अनुसार हम इसको खोल देंगे, ठीक। देखो x है यहाँ पर a है तो x का स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो ये क्या है, क्यूब, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब, दूसरी क्या है इसमें b, इसमें क्या है दूसरी 2, तो 2 का क्यूब प्लस सूत्र के 3 इंटू पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या कितनी है x स्क्वायर इंटू दूसरी संख्या कितनी है 2 प्लस, ठीक, सूत्र के 3 इंटू पहली संख्या कितनी है x इंटू दूसरी का स्क्वायर, दूसरी कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल हो जाएगा बस, x क्यूब
प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूनी 6 और 6 को x स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बताया था ना। अगर दोनों अचर और चर अलग अलग है तो गुणा करते हैं, दोनों को साथ साथ लिख देते हैं। अब प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 है ना, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 4, तो 4 को 3 से गुणा करा दो, 4 3 12 और 12 को x से करा दो 12x। ठीक, अब ये जो बराबर में हमारे चल रहा है इसको भी तो लो, बराबर क्या है x क्यूब माइनस के 4, अब ये बराबर माइनस x क्यूब 4। ठीक, अब हमें क्या करना है कि समान घात वालों को साथ साथ लिखना है ना। तो देखो इसके बाद क्या बचा हमारा x क्यूब, अब ये रहा इधर, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। ठीक, यहाँ क्या बचा हमारे पास, इसको लिखो पहले x वालों को ना, प्लस के 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस के 8 है ना। अभी इधर माइनस के 4 बच रहे, इसको इधर ले आया तो प्लस के 4 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ये संख्या समान है लेकिन चिन्ह असमान है तो कट गया, बचा क्या 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 और 4 12 बराबर 0। अब देखो आप कि इसमें x पर जो घात बड़ी 2 आ रही है कि नहीं आ रही, एब्सोल्युटली आ रही है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे ही करना है हमें। बाकी के दो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो। तो ये हो गया हमारा 3.3 का पहला क्वेश्चन। अब 3.3 के दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो आपने 3.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अब 3.3 के दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसमें लगभग 11 क्वेश्चन है, उस 11 में से मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना। तो आप उसकी प्रैक्टिस करना ताकि आपको भी प्रैक्टिस करते करते आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए मैथ भी। ठीक, तो देखो हम इसके 2 क्वेश्चन अभी तो मैंने लिखे हैं, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, ये 3.1 में जैसे मैंने तुम्हें बताया था टुकड़े करके सोल्व करते हैं, शून्य ज्ञात करेंगे, तो वही है ये। तो इसको भी हमें टुकड़े करना है। तो टुकड़े कैसे करते हैं, पहली और आखिरी संख्या गुणा कर लेंगे हम। पहली संख्या कितनी है √3 और दूसरी आखिरी कितनी है 7 √3। इसको हमें गुणा करके देखना है कि क्या आता है। तो देखो अंडर को अंडर से गुणा करते हैं तो अंडर कैंसिल हो जाता है, बाकी अंदर की संख्या बच जाती है। तो 3 बच गई और क्या बच रहा है यहाँ पर 7, तो क्या हो गया 21। ठीक, और अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो अंडर रूट और 3 को गुणा किया तो कितना हो गया √9 और √9 का मान कितना आता है 3। तो कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा हो जैसे, है ना। तो 21 हो गया। अब हमें ये देखना है कि जोड़ने घटाने पर तो कितने आ जाए 10 और गुणा करने पर कितने आए 21। तो ये 2 ही संख्या ऐसी है जिसमें 21 आते हैं और एक 21 का पहाड़े में आती है बस। तो देखो 3 और 7 को जोड़े तो कितना है 10 और हो गया। तो हमारा काम बिल्कुल सिंपल, प्लस माइनस का भी लफड़ा नहीं है इसमें, तो बहुत सरल सवाल। क्या बात है, मज़ा आ गया बच्चों तुम्हें। तो अब टुकड़े किसकी जगह लिखेंगे हम, बीच वाली संख्या की जगह, और पहली और आखिरी ऐसे की ऐसे। तो √3x स्क्वायर अपनी जगह, और टुकड़े कैसे लिखेंगे ये वाले। अब पहले कौन सा लिखते हैं, बड़ी संख्या, तो 7x प्लस 3x और आखिरी संख्या क्या बची हमारे पास 7 √3 बराबर 0। इस रफ वर्क को एक बॉक्स में बंद कर दो, ये रफ वर्क है ना। अब क्या करते हैं, टुकड़े करने के बाद 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक, बना ले, चलो तो बना लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x। ठीक, तो यहाँ से क्या बचे √3, तो ये ऐसे कैसे बच गया, x 2 बार है, 1 बार बच गया। यहाँ पर x तो आ गया, बचा गया 7। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो है भाई, क्या कॉमन आएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √3 है और हमें ब्रैकेट लेके आना है ये सेम। तो एक सेम ब्रैकेट कैसे आएगा कि देखो यहाँ पर आखिरी में क्या बच रहा है 7 बच रहा है। क्या बच रहा है 7 बच रहा है, तो हमें आखिरी में 7 बचाने हैं। तो 7 कैसे बचेंगे, जब ये √3 यहाँ से हटेगा। तो √3 कैसे हटेगा, √3 कॉमन ले लेंगे तो हट जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जब हम किसी संख्या में से कोई ऐसी संख्या कॉमन ले लेते हैं जो आ ही नहीं रही, जैसे कॉमन कब से लेते हैं जो दोनों तरफ होती है। अब दोनों तरफ तो है ही नहीं, √3 है ही नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉमन ले लिए अपन ने √3। अब √3 कॉमन ले तो ली, तो अब इधर नहीं आ रही, तो उसमें क्या करते हैं, उसका भाग दे देते हैं। क्या करेंगे, जैसे ही है
3 है और 3 में से हमने अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, लेकिन आ रहा तो उसका क्या कर देंगे हम इसमें भाग दे देंगे, अंडर रूट 3 का भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो वापस 3 बच जाएगा, कैसे परिमेयकरण करेंगे इसका 3 का, तो ये है ना, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और नीचे क्या बचेगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट 3, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अब इस कंडीशन को पूरी को, तो क्या बच गया हमारे पास अंडर रूट 3 और ये x का x प्लस, अब ये अंडर रूट 3 तो यहाँ पर आ गया, बचा क्या 7, ठीक। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो कि भाई हमने सही किया है, सही है कि नहीं है, तो आप इसको गुणा करोगे ना तो वापस ही आ जाना चाहिए। तो देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो वापस 3 आ जाएंगे, ठीक, और इसको इससे गुणा करा तो वापस ही आ जाएगा। तो हमारा सवाल बिल्कुल भी सही है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। तो पहले तो ले लो x प्लस अंडर रूट 3 और दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, देख लेना, हाँ सेम है बिल्कुल, रूट 3x प्लस 7 बराबर 0, ठीक। अब पहला ये ले लो x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के रूट 3, और इसको लेंगे हम रूट 3x प्लस 7 बराबर 0, तो अंडर रूट 3x बराबर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का 7, क्योंकि पहले हम पक्षांतर किसका करते हैं प्लस माइनस वाले का। अब ये x अलग हो गया क्या, न्यू है ना अभी तक, तो इसको अलग करना है हमें पहले तो, है ना। तो x बराबर माइनस के 7, अब देखो इससे गुणा हो रहा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो ये आ गए हमारे हल इसके, ठीक। ये 2 हल हो गए हमारे इसके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम उस वाले सवाल की ओर। बहुत ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो 1-2 बार देखना, बिल्कुल समझ ली। और आखिरी संख्या गुणा करेंगे, रफ वर्क है ये। पहली कितनी है 3 और दूसरी कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, तो हमें क्या लाना है 6 लाना है गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर 2 रूट 6 लेके आना है। तो कैसे आएंगे, ये संख्या यही है हमारे पास, 3 दूनी 6, 3 और 2 को लेंगे या 2 और 3 को लेंगे या 6 और 1 को लेंगे, तो ये संख्या नहीं आ रही है ना। तो देखो इसमें आ रही है 1 आ रही है, इसमें 6, ठीक। तो हमें अब कौन सी लेनी है, देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और जो घटाएंगे तो 1, ये नई बैटरी 6 और 1 7, 6 में से गया तो 5 ये नई बैटरी। अब इसके अलावा 6 और किसी पहाड़े में आते भी नहीं है। अब ये तो समस्या हो गई यार, है ना। अब 6 तो पहाड़े में आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमने बताया है कि हमने क्या करते हैं कि टेबल में देख लेते हैं, जो सा भी हमारे सूटेबल होता है वो सा जोड़ा हम ले लेते हैं। अब 6 के पहाड़े में यही तो संख्या है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो हम और कैसे लेके आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर। अब देखो क्या करना है हमें कि देखो रूट 6, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, अभी बताया मैंने, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो उसी प्रकार से हम अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करें तो क्या आएगा 6 आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप तो अंडर रूट 6 को 6 से करें तो 36 हो जाएगा, और अंडर रूट पर लग जाएगा, और अंडर रूट 36 का मान भी कितना होता है 6। तो ये क्या है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से थोड़ा सोल्व करना सीखो, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 6, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लो, दैट्स इट। टुकड़े किसकी जगह लिखेंगे, बीच वाली संख्या की जगह, पहली आखिरी एज इट इज़ 3x²। अब देखो माइनस के चाहिए हमें दोनों, है ना, और गुणा करने पर प्लस के, तो कब होगा ये माइनस माइनस दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस रह जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो मैथ का डाल रखा है, बेसिक नॉलेज उसमें सिखा रखा है, उसमें देखो आप, तो आपका ये माइनस प्लस का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए माइंड से इरेज हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 हो गया ये। अब क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लो, बन गए 2 के जोड़े। अब क्या करना है हमें, देखो कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से, है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे कॉमन, उसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया है वैसे हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, अंडर रूट 3 और x,
तो वैसे जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, जिसमें कॉमन नहीं आ रहा ज़बरदस्ती कॉमन ले लेते हैं तो उसमें √3 का भाग दे। तो यहाँ पर √3 नहीं है, फिर भी कॉमन ले लिया तो इसमें √3 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा √3। अब x 2 बार है, एक बार कॉमन आ गया, एक बार बचा, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है, √3 का √6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा √2। ठीक, x आ गया, कुछ नहीं बचा, माइनस। अब यहाँ से क्या लेंगे हम कॉमन, अब देखो हमें यहाँ पर √2 चाहिए और यहाँ पर √3 चाहिए, तो √2 यहाँ पर कैसे आएगा, जब √2 कॉमन ले लेंगे, है ना, क्योंकि जहाँ पर कॉमन नहीं तो फिर वापस क्या बच जाएगा यहाँ पर √2 और ये ब्रैकेट सेम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, √2 कॉमन लिए, √2 को √3 में भाग दिया तो √3। ठीक, ये आ गया, है ना, और x का x प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब √2 यहाँ पर 2 है और √2 हमने कॉमन ले लिया, है ही नहीं, लेकिन जब किसी भी से हम कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हल कर लेते हैं ना। तो ये 2 है और √2 कॉमन ले लिया तो है ही नहीं, ज़बरदस्ती ले तो भाग लगाएंगे और √ नीचे संख्या होती है तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं, है ना। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा 2√2 और इसको किया तो 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा √2। तो ये √2 बच गया। ठीक, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक ब्रैकेट कॉमन ले लो यहाँ से, √3x माइनस √2 और यहाँ क्या बचा √3x माइनस √2। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हमारे पास, आगे से आ गए ना। तो अब क्या करो, बराबर 0, पहले इसको लेके हल कर लो फिर इसको लेके हल कर लो, प्लस माइनस में। अब पहले इसको हल कर लो, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे हम, √3x माइनस का है उधर जाकर प्लस का 2। अभी x अकेला हो गया क्या, हाँ भाई, नहीं हुआ ना अभी, तो देखो, तो इसको x को अकेला करेंगे तो √2 तो अपनी जगह है, ये इससे चिपका हुआ है, खास फ्रेंड है, इसको कहेंगे भाई अब बहुत दूर, बहुत देर हो गई, घर जाओ अब। तो इसको बुझाया तो ये इधर गुणा में है, इधर आकर भाग में हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से इसका भी यही आ जाएगा, क्योंकि सेम ही तो है, तो दोनों का क्या आ जाएगा √2/√3 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार से हमारे 3.3 कंप्लीट हो गई। और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान रख के करें। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप सेल्फ सोल्व करें। बाकी इसके अलावा तो कोई सवाल इसमें है नहीं मोस्ट, और हार्ड भी यही सवाल है। इसमें एक क्वेश्चन और है, 1-2 हार्ड, लेकिन इतने हार्ड तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले, इसी में से आएगा क्वेश्चन आएगा था ना। तो हम बढ़ते हैं 3.4 की ओर।